विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बेहद जटिल भी है और ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण भी। हम कासिम नानोतवी की एक बहुत ही चर्चित किताब तहज़ीर अल नास पर की गई कुछ खास आलोचनाओं को निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, कैसे किसी एक शब्द की व्याख्या या उसका मतलब पूरे के पूरे धार्मिक आंदोलन की दिशा बदल सकता है ना दिलचस्प? हमारा आज का ये पूरा एक्सप्लेनर सिर्फ और सिर्फ उस स्रोत सामग्री पर आधारित है जो हमें दी गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये पूरा विवाद आखिर है क्या। आगे बढ़ने से पहले आज की इस चर्चा का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि जानेंगे, फिर खातम शब्द के दो अलग अलग अर्थों को समझेंगे, उसके बाद शरह बुखारी की आलोचनाओं पर बात करेंगे, फिर कुछ परिकल्पनाओं को देखेंगे और अंत में कादियानियत से जुड़े ऐतिहासिक दावों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी इस पूरे विवाद का बैकग्राउंड क्या है और इसकी चिंगारी कहाँ से भड़की। इस पूरे विवाद की जड़ में दरअसल एक बहुत ही खास और विवादास्पद कोट यानी एक कथन है। ये कथन हजरत इब्न अब्बास से जोड़ा जाता है, जिसमें कहा गया है कि कुल 7 ज़मीनें हैं और हर ज़मीन में एक नबी है। अब जो दस्तावेज हम देख रहे हैं वो बताता है कि मुख्य धारा के ज्यादातर विद्वानों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका मानना था कि ये कुरान और हदीस से मेल नहीं खाता। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा दावा सामने आता है। स्रोत के मुताबिक नानोतवी ने अपनी किताब तहज़ीर अल नास खास तौर पर इसी खारिज किए गए कथन को सही साबित करने के लिए लिखी थी, और बस सारी बहस यहीं से शुरू हो जाती है। अब हम आते हैं दूसरे खंड पर, जहां खातम शब्द के दो बिल्कुल अलग अलग अर्थों की चर्चा की गई है। उस एक कथन को सही ठहराने की कोशिश में एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। नबूवत के अंतिम रूप की पूरी परिभाषा ही बदल दी गई। देखिए, आमतौर पर लोगों का नजरिया क्या होता है, उसे ताखुर ज़मानी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है समय के हिसाब से सबसे आखिरी होना, यानी जो सबसे अंत में आए। लेकिन स्रोत के अनुसार किताब में एक नई परिभाषा गढ़ी गई, खातम बिज़्ज़ात। इसका मतलब ये निकाला गया कि समय के बजाय सार या पूर्णता में अंतिम होना ज़्यादा मायने रखता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत ही बड़ा वैचारिक बदलाव था। इस नई परिभाषा का असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि समय के अनुसार आखिरी होना अब कोई मुख्य खूबी नहीं रह गई। स्रोत हमें किताब के पृष्ठ 18 का हवाला देते हुए बताता है कि इसमें साफ लिखा गया है, अगर सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो नबी के युग में या उनके बाद भी कोई नया नबी आ जाए तो इससे खत्मियत यानी अंतिम होने की मुहर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि वो नया नबी तो बस संयोग से नबी होगा, जबकि मुख्य नबी सार के रूप में हमेशा मौजूद रहेंगे। और यही हमें हमारे तीसरे खंड की ओर ले जाता है। जब इतनी बड़ी बात कही गई तो जाहिर है आलोचनाएं तो होनी ही थी। शरह बुखारी द्वारा लगाए गए 11 आरोपों को देखते हैं। जाहिर सी बात है, नबूवत जैसी बुनियादी चीज में इतने बड़े बदलाव पर तीखी प्रतिक्रिया आनी ही थी। मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी ने इस पर बहुत ही गंभीर आपत्तियां जताईं। उनके जो शुरुआती आरोप थे, उनका सीधा सा मतलब ये था कि इस किताब ने पारंपरिक समझ की अहमियत को कम कर दिया है। आखिरी नबी का जो एक सर्वसम्मत अर्थ सदियों से चला आ रहा था, उसे नकार दिया गया, और तो और जो लोग इस पुराने अर्थ को मानते थे उन्हें अज्ञानी जनता कह दिया गया। सबसे बड़ी बात ये कही गई कि समय के हिसाब से अंतिम होने को कोई खूबी ही नहीं माना गया, जिसे अमजदी ने कुरान के चमत्कारिक स्वरूप पर सीधा हमला बताया। खैर, बात यहीं खत्म नहीं होती। आगे के आरोप तो और भी गंभीर नतीजों की तरफ इशारा करते हैं। अमजदी को जो सबसे बड़ा खतरा नजर आया वो ये था कि इस नई परिभाषा ने झूठे दावेदारों के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। उनका कहना था कि ये जो सार रूप में नबी और संयोग से नबी वाला नया विचार लाया गया है, इसका सीधा नतीजा ये है कि अब सैद्धांतिक रूप से नए नबियों के आने की संभावना को एक तरह से मान लिया गया है, और उनके नज़रिए से ये स्थापित इस्लामी मान्यताओं का पूरी तरह से उल्लंघन था। चलिए अब चौथे खंड पर नज़र डालते हैं। हम उन तार्किक तर्कों का विश्लेषण करेंगे जो इस नई परिभाषा के समर्थन में दिए गए थे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई, पुरानी और स्थापित परिभाषा को खारिज करने के पीछे लेखक ने आखिर तर्क क्या दिए? स्रोत बताता है कि नानोतवी ने अपनी बात को सही ठहराने के लिए 3 काल्पनिक कमियों का सहारा लिया।
उनका पहला तर्क ये था कि अगर हम सिर्फ समय में अंतिम वाली बात मान लें तो इसका मतलब होगा कि ईश्वर ने कुछ ऐसा कहा है जिसकी जरूरत नहीं थी। दूसरा तर्क ये दिया गया कि ये एक तारीफ होने के बजाय महज एक सामान्य तथ्य बनकर रह जाएगा, जिससे नबी की अहमियत कम हो जाएगी। और तीसरा तर्क ये था कि इससे कुरान के वाक्यों का फ्लो या उनका आपस का कनेक्शन टूट जाएगा। बस इन्हीं 3 बातों को आधार बनाकर पूरी की पूरी अवधारणा को नया रूप दे दिया गया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी खंड पर। यह हिस्सा इस पूरे विवाद के सबसे बड़े ऐतिहासिक परिणाम के बारे में है। अब हम उस बात पर आते हैं जिसका असर इतिहास पर सबसे ज्यादा पड़ा। स्रोत यहाँ एक बहुत ही सीधा कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव का रिश्ता जोड़ता है। दावा ये है कि जब अंतिम नबी की परिभाषा को समय से हटाकर सार पर लाया गया तो इसने सशर्ते नबूवत के लिए एक वैचारिक चोर दरवाज़ा खोल दिया। और सबसे संगीन आरोप ये है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने अपने नबूवत के दावों को सही साबित करने के लिए बिल्कुल इन्हीं तर्कों और लेखों का इस्तेमाल किया। बताया जाता है कि कादियानी साहित्य में खास तौर पर तहज़ीर अल-नास के पृष्ठ 2, 3, 13 और 24 का सीधा सीधा हवाला दिया गया है। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और कड़े आरोप की तरफ ले जाता है। दस्तावेज ये दावा करता है कि भले ही इस किताब को लिखने का मकसद अंतिम नबूवत की रक्षा करना ही क्यों न रहा हो, लेकिन इस नई दार्शनिक व्याख्या ने भले ही अनजाने में उन दावों के लिए पूरी की पूरी बौद्धिक नींव तैयार कर दी। आसान शब्दों में कहें तो स्रोत का आरोप है कि किताब ने वो जमीन तैयार कर दी जिसका फायदा बाद में दूसरों ने उठा लिया। तो इन तमाम तर्कों, 11 गंभीर आरोपों और ऐतिहासिक दावों को खंगालने के बाद स्रोत सामग्री खुद एक बहुत ही उकसाने वाला और गहरा सवाल पूछती है। सवाल ये है कि इन भारी वैचारिक बदलावों और इसके ऐतिहासिक नतीजों को देखने के बाद तहज़ीर अल-नास के लेखक की वास्तविक धार्मिक स्थिति को किस तरह आंका जाना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा के बाद हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। और इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और तथ्यों